हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे पाइथन की सीरीज़, और पाइथन की सीरीज़ में हमने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में सेट, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं गाइस, और इन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो प्लीज़ आप सीरीज़ से फॉलो करते हुए आइए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रोजन सेट और टपल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टपल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये टपल क्या है? तो गाइस, टपल टपल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर ना तो आप कोई डेटा स्टोर करा सकते हैं। आपने एक बार कोई टपल बना दिया तो ना तो आप उसके अंदर कोई डेटा स्टोर करा सकते हैं, ना ही आप उसके अंदर से कोई डेटा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप उसे पूरा डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैंने जैसे लिस्ट में किया था, मैंने जैसे स्ट्रिंग में किया, मैंने जैसे क्या कहते हैं सेट में किया, वैसे आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। लूप चला सकते हैं आप यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि डिफाइन कैसे किया जाता है टपल, और टपल क्यों यूज़ करी गई। तो टपल को डिफाइन करने के लिए पहला मेथड, एक वेरिएबल लीजिए, और ये जो सिंपल ब्रैकेट होते हैं ये, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कराएंगे अब, तो ये बन जाएगी टपल, ठीक है। आप इसका टाइप ऑफ प्रिंट करा के देख लीजिए। एस, तो आप देख सकते हैं ये एक टपल बन गया है और कह रहा है कि क्लास टपल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब एक और तरीका है जिससे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं टपल को, और वो अपना एस वेरिएबल इज इक्वल टू, और सीधा लिख दीजिए टपल, बस। अब ये एस क्या बन चुका है? ये भी टपल बन चुका है। इसको मैं S1 लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। प्रिंट S1, पर उसमें तो कुछ है ही नहीं, टाइप ऑफ S1। तो आप देख सकते हैं दोनों टपल टपल प्रिंट होकर के आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका हो। चलिए, अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि गाइस, टपल में कभी भी हम ना तो डिलीशन कर सकते हैं, ना ही हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई और मेथड तो बना नहीं होगा फिर, ठीक है। टपल का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जैसे हमने कोई डेटा बना लिया, अब उस डेटा को हम रखना चाहते हैं कहीं पर, और हम ये चाहते हैं कि अगला बंदा कोई भी उसमें कुछ ना तो अपडेशन कर सके, ना डिलीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री ले लीजिए। जो हिस्ट्री हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस हिस्ट्री में क्या कभी भी आपने कोई चेंजिंग देखी है या कुछ ऐड देखा है? जैसे अकबर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो जो अकबर का जो डेटा है वो क्या है? कभी चेंज कर सकते हैं आप उसे, या उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं? नहीं। तो वैसा डेटा आप किस में रख सकते हैं? टपल में, ताकि कोई भी बंदा चेंजिंग ना कर पाए। तो आई होप आपको टपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास में सेट में भी मैंने समझाया था कि कैसे हम एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टपल की कुछ वैल्यूज़ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो उसको पहले आप लिस्ट में चेंज कर लीजिए या सेट में चेंज कर लीजिए। जैसे मेरी एक टपल है टी इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक टपल है। मैं चाहता हूँ इसमें 4 और ऐड करना, तो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता। आप लोग सोच रहे होंगे तो भैया एक काम करो, टी डॉट अपेंड कर दो जी, क्योंकि ऐसे ही सिखाया था मैंने जब चीज़ें आप स्टोर कराते थे। और क्या स्टोर कराना? 2, ठीक है। तो प्रिंट करा के देखो अब टी को जरा। कहता है टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर अपडेशन या डिलीशन कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसे किसी दूसरे में चेंज कर लीजिए। तो हम टपल को लिस्ट में चेंज करते हैं। तो L इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? लिस्ट। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, यहाँ भी बताता हूँ। लिस्ट को हम जितने तरीके से डिफाइन करते थे, उन तरीकों में से एक ये भी तरीका था लिस्ट को डिफाइन करने का। वेरिएबल इज इक्वल टू और लिस्ट को कॉल करा लीजिए, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट जो ये ब्रैकेट है, इसके अंदर आप अपना टी पास कर दीजिए। अब जो ये आपका टपल है, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप प्रिंट करा के देखिए, प्रिंट टाइप एल, क्योंकि टपल जो है वो लिस्ट में स्टोर हो चुका है ना।
अच्छा, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, टाइप एल, क्लास लिस्ट। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, किसको, एल को। तो आप देखेंगे जो अब हमारा टी है, टपल था, वो लिस्ट में कन्वर्ट होके आ चुका है। ये देखिए, अब आपको लिस्ट की मैंने जितनी प्रॉपर्टी बताई है वो सारी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट से टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई काम आपने कर लिया, काम को आप चाहते हैं कोई चेंजिंग ना कर पाए, टपल में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको टपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिरोजन सेट का कॉन्सेप्ट। फिरोजन सेट, जैसा टपल वैसा फिरोजन सेट। फिरोजन सेट में भी हम ना तो कोई चेंजिंग कर सकते हैं और ना ही डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब फिरोजन सेट और टपल ये दो चीज़ें क्यों आई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको टपल में समझाया, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, पर समझा देता हूँ मैं 2-3 एग्जाम्पल दे करके। चलिए देखते हैं। तो गाइस देखते हैं फिरोजन सेट। तो फिरोजन सेट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इम्यूटेबल वर्जन है सेट का, कि जहाँ पे अब हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। म्यूटेबल का मतलब क्या था, जहाँ पे हम चेंजिंग कर पा रहे थे। तो डिफाइन कैसे करना है आपको, मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4। अब आपके पास ये एक सेट है, मैं प्रिंट कराता हूँ इसका डेटा टाइप, देखिएगा जरा, टाइप एस सेट। ठीक है, अभी देखिएगा, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस सेट को कन्वर्ट कर दूं फिरोजन सेट में। तो आपको क्या करना है, एक एफ नाम का वेरिएबल लीजिए, उसमें लिखिए फिरोजन सेट। क्या लिखेंगे, फ्रोजन सेट, और इसके जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में अपना सेट पास कर दीजिए। ठीक है, और अब प्रिंट कराइए किसे, एफ को। देखिए पहला क्लास क्या था, सेट, अब ये क्या बन चुका है, फिरोजन सेट। ठीक है, अब ये फिरोजन सेट बन तो चुका है। अब फिरोजन सेट की प्रॉपर्टी भी लगाइए ना इसके अंदर। तो फिरोजन सेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि अपडेशन और डिलीशन इसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे हटाता हूँ पहले, टाइप ऑफ को। अब मैं चाहता हूँ, मैं प्रिंट को भी हटाता हूँ अभी, कि ये जो मेरा एफ है ये फिरोजन सेट बन चुका है। कौन, 1 2 3 4 ये वाले एलिमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ 1 को डिलीट कर दूँ। तो अभी आपने पढ़ा था कि डॉट रिमूव, मैंने पढ़ाया था सेट में, रिमूव के अंदर आप जो एलिमेंट लिखते हैं वो डिलीट कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है फिरोजन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव, मतलब आप ना तो ऐड कर सकते हैं फिरोजन में भी, ना लेस डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो डेटा जिसमें आप ना अपडेशन चाहते हैं ना डिलीशन चाहते हैं, टपल की तरह, वो डेटा आप फिरोजन सेट या टपल में डालिए। फिरोजन सेट को हम कह सकते हैं इट इज़ अ इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग करवानी है या कुछ भी करना है तो पहले आप या इसे लिस्ट में या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए और आसानी से करवा लीजिए। चेंज करना मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब जैसा टपल में था, एक टपल ले लिया मैंने, क्या हम इसमें लूप लगा सकते हैं, हाँ हम लूप लगा सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, सॉरी रेंज कह रहा हूँ मैं, टी टपल, और मैं प्रिंट करा लेता हूँ आई। तो देखिए लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिरोजन सेट में आते हैं, अब देखते हैं उसका भी एक कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी चीज़, ये आपकी लिस्ट है, आप लिस्ट को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिरोजन सेट में, कि अब आप इसमें कोई डिलीशन और अपडेशन नहीं चाहते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लीजिए, फिरोजन सेट लीजिए, और यहाँ पे पास कर दीजिए एल। इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट, टपल और सेट, कुछ भी, ये फिरोजन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, जो भी होगा। मैं प्रिंट कराता हूँ एफ को,
तो आप देख सकते हैं आपके सामने फिरोजन सेट लिख करके आया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, और फिरोजन सेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं आप, कर्ली ब्रेसेस और सिंपल ब्रैकेट। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे आप वो क्या बनता चला जाएगा, वो बनता चला जाएगा आपका फिरोजन सेट। मैं F1 ले लेता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ। टाइप कौन सी टाइप, F1 की। तो देख सकते हैं क्लास सेट, पर मैंने आपको बताया था इट इज़ अ इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। ठीक है, चलिए, आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका होगा ये सारे फिरोजन सेट, लिस्ट, टपल और इनके रिलेशन और कैसे चेंजिंग करनी है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, डिक्शनरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्लीज़, पर उससे पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आपको डिक्शनरी पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।